थैंक यू, थैंक यू सो मच। खाली 4.5 मिनट के अंदर अभी जो मैं देख पा रहा हूं 233 लोगों ने रजिस्टर कर लिया ऑलरेडी। 4.5 मिनट के अंदर। आई डोंट नो बाकी लोगों का, मुझे नहीं मालूम है बाकी लोगों का क्या होगा। 1000 की लिमिट है, उसको मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता हूं, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। 1 बैच है, मैं 2 बैच नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तैयारियां करनी पड़ती है 15 दिन के लिए। फिर मेरे कुछ ट्रैवलिंग्स होते हैं, मेरे कुछ शेड्यूल्स होते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज एवरीबडी। जस्ट 242 लिव इट। नाउ दैट्स अप टू यू। कमिंग टू द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पे मैं आ जाता हूं। बैकबोन टीम लिंक एक बार शेयर करके चैट ऑफ कर देना। चलो अभी फोकस करो इधर जो मैं बोलने जा रहा हूं। पता है मेरे दोस्तों, ये मास्टरी क्यों सिखाता हूं? ध्यान से सुनना। रिलेशनशिप मास्टरी क्यों सिखाता हूं? उसका सिर्फ एक वजह है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, कि दुनिया के अंदर सफलता तभी मिल सकती है जब आपके संबंध मजबूत होंगे। अदरवाइज सब कुछ होता होता हुआ भी तुमको जहर महसूस होगा। मैं ऐसे बहुत सारे कपल को जानता हूं मेरे दोस्तों, दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए की सैलरी है, लेकिन उनका घर घर नहीं है, उनका घर जहन्नुम है। मैं ऐसे बहुत सारे फैमिली जानता हूं मेरे दोस्तों, 3-3 जनरेशन से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, महल है उनका पूरा, महल महल में रहते हैं वो लोग। टेबल पे बैठेंगे ना तो ऐसा मुंह सिकुड़ जाता है ना एक दूसरे को देख के, जैसे कोई परिवार नहीं, कोई काटने के लिए उनको बैठा हो। कोई लॉजिक नहीं है मेरे दोस्तों, कोई लॉजिक नहीं है। अगर वो हैप्पीनेस नहीं है, अगर वो खुशियां नहीं है, इसीलिए मुझे लगा इस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। लव, LOVE, ये शब्द नहीं है मेरे दोस्तों। इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होने वाली चीज है ये। क्योंकि हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है मेरे दोस्तों, दुनिया के किसी भी लॉजिक की फ्रीक्वेंसी से हमेशा हाई होती है। समझना, इस चीज को बहुत बहुत गहराई के साथ बता रहा हूं और डीप स्टडी करके बता रहा हूं ये चीज में, डीप स्टडी करके बता रहा हूं। उस इंसान को अप्रिशिएट कभी नहीं मिलती, अप्रिशिएशन कभी नहीं मिलता मेरे दोस्तों, जो इंसान दूसरों को अप्रिशिएट करना नहीं जानता। उस 15 डेज के अंदर हम 7 दिन मेरे दोस्तों, जो परसों मैंने टेक्निक करवाया था EFT, और 7 दिन मेरे दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे होपोनोपोनो की। होपोनोपोनो मेरे दोस्तों एक टेक्निक है जो सिर्फ रिलेशन पे काम करता है। रिलेशन किसका? खुद का, खुद के साथ। और वो टेक्निक करवाऊंगा मैं। इट इज नॉट समथिंग लाइक जो जिसके बारे में थ्योरेटिकली मैं आपको समझाऊंगा। और वो टेक्निक मैंने रीडिजाइन किया है, उसको रीवायर किया उस पूरे टेक्निक को। इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के 25 प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं, जो उसके फैमिली प्रॉब्लम होते हैं, जो उसके रिजेक्शन के दरमियान उसकी बॉडी में क्या जाती है, क्रिटिसिज्म जब उसको मिलता है तो क्या होता है। मेरे पास 4 महीने का टाइम मिल गया था R&D करने का। अगर उसके वो जाके क्लोजिंग कर रहा, क्लोजिंग नहीं हो रहा, तो उसके एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है। आई डिड अ डीप रिसर्च ऑन दैट, और मैंने दोनों टेक्निक डिजाइन किया उसके बेस पे। हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि उसको मैं मेंटली रिलीज कर दूं आपके माइंड से, आपकी जिंदगी से। ये जो टेक्निक है मेरे दोस्तों, होपोनोपोनो जो नाम आया था, ये हवाई से आया था। हवाई में वहां पे मेरे दोस्तों एक 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 हॉस्पिटल था, जिसके अंदर जितने भी कैदी थे वहां के टॉप मर्डरर थे, टॉप रेपिस्ट थे। मतलब जिसको वहां पे अगर नहीं रखते तो वो लोग बहुत अन्याय करते थे, तो उसके जेल के अंदर रखा गया। लेकिन चूंकि वो जेल के अंदर मेरे उसके अंदर जब इलाज चल रहा था, तो वहीं पर उस टेक्निक के ऊपर वो डॉक्टर इलाज करने जाता था, डॉक्टर को काट लेते थे वो। इतने खतरनाक कैदी। इस टेक्निक तो जब ये पता चला कि नॉर्मल मेडिसिन ना तो खा रहे हैं लोग, ना तो ये चीजें कर रहे हैं, तो हवाई के मेरे दोस्तों उस हॉस्पिटल के अंदर जो होपोनोपोनो जिन्होंने टेक्निक बनाई थी, उसके डॉक्टर
उन्होंने बोले चलो ठीक है, अब एक ही इलाज है हमारे पास, हम इसके ऊपर काम करते हैं। और मेरे दोस्तों रिकॉर्ड है, ध्यान से सुनना, कि बाद में उस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। आप बोलोगे मतलब कोई इलाज कर ही नहीं पाया? नहीं जी, वो सारे के सारे जितने कैदी थे, संख्या 250 के ऊपर, वो सारे के सारे जितने कैदी थे मेरे दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की उसकी प्रैक्टिस में वो पूरी तरीके से रिलीज हुए, और आज के डेट में भी वो सारे के सारे किसी ना किसी से सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं। और जब मेरे को ये चीज पता चला तो मैंने सोचा ये चीज हम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सारा गेम तो मेंटल गेम है। और उसके ऊपर मेरे दोस्तों फिर मैंने उसकी डीप स्टडी की, मैंने 1.5 महीने का उसका कोर्स किया, प्रोग्राम किया, और उसके बाद में इनैजिक के जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को मैंने नोट डाउन किया, और उसके बाद में उस पूरी टेक्निक को मैंने कन्वर्ट किया, एंड यू विल सी दैट मैजिक देयर, यू विल सी दैट मैजिक देयर। इसीलिए मैं बोला ना कि आप एक मैजिक देखोगे, और जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली मैंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था, क्योंकि पूरा गेम मेरे दोस्तों लव से शुरू होता है, पूरा गेम रिलेशन, पूरा गेम अफेक्शन से। और इसी चीज की हमारे अंदर सबसे ज्यादा कमी है, यही चीज को हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं अपनी जिंदगी में। इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत कैसे होती है? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बैकबोन टीम जरा पीपीटी शेयर करना, ओल्ड वन, पहला वाला जो हम रिलेशनशिप वाला है, उसके बाद दूसरा वाला मैं बताऊंगा तब पे। इसकी इसका क्यों होता है? जब हमको ये मालूम है मेरे दोस्तों कि रिलेशन ही, संबंध ही संसार का सबसे बड़ा मेरे दोस्तों फैक्टर है, नियम है, तो आप मुझे बताओ ये खराब क्यों होता है? ये खराब क्यों होता है? रिलेशन खराब क्यों होता है? अब ध्यान से सुनना। आप हो, आपने किसी को कुछ बोला, फास्ट करते जाना बैकबोन टीम, नेक्स्ट नेक्स्ट। आप हो, आपने किसी को कुछ बोला, आप पर्सन हो ना, पर्सन 2 को आपने कुछ बोला, आप बोलना कुछ और चाहते थे, उसने सुना कुछ और। चलो आपने बोला कुछ और, उसने समझा कुछ और। कहते हैं क्या बोला गया वो मैटर नहीं करता है, क्या समझा गया मैटर वो करता है। समझा गया मतलब क्या लैंड हुआ, मैटर वो करता है। आपने कुछ बोला, उसने कुछ समझा। अब तकलीफ क्या हो गई उससे? उससे क्या तकलीफ क्या हो गई? शायद आपके रिलेशन की वजह से उस टाइम पे वो कुछ ना बोले, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ गई। अब सुनो, जिसको आपको सॉरी बोलना है ना, उसमें से टॉप प्रायोरिटी पे जो नाम है ना, उसको अपने दिमाग में रखना। या जिस व्यक्ति के साथ आपका नहीं जमता है ना, अब आप केवल उसका नाम अपने दिमाग में रखना, और उसकी स्टोरी को मेरी बातों से आप कनेक्ट करना, इसलिए मैंने नाम लिखवाया आपको। उसकी स्टोरी को, जब जो घटना हुई थी, जिस घटना समय घटना घटी थी ना, वो क्यों घटी थी उसका अब मैं आपको वजह बता देता हूं, उसका वजह बता देता हूं। और सब लोग बहुत प्रैक्टिकल रहना, ये 15 मिनट का प्रैक्टिकल सेशन है जो जिंदगी बदल देगा आपकी, जो आपको लीडर बना देगा अभी 15 मिनट के अंदर ये सेशन। अब P1 ने P2 को कुछ बोला, P2 ने मेरे दोस्तों क्या किया, उस बात को जो बोला उसने वो नहीं लेके वो ले लिया जो उसको नहीं लेना चाहिए था। दोनों में बहुत अच्छी रिलेशन है, दोनों में बहुत अच्छे संबंध है। ये संबंध वाइफ हस्बैंड के हो सकते हैं, ये संबंध गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हो सकते हैं, ये संबंध बॉस उनके एम्प्लॉय के हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। और आपने जो 5 नाम लिखा उनका आपके साथ कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वन प्लीज। अब वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो पैसिव लिसनिंग दे रहा था। लिसनिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव लिसनिंग, सामने वाला जो बोलना चाह रहा है वो सुनना, और एक होता है एक्टिव लिसनिंग, बोला अच्छा ऐसा बोला। अब तकलीफ क्या होती है इससे, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वन प्लीज। तकलीफ क्या होती है इससे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट, तकलीफ क्या होती है इससे? अब ध्यान से सुनना। अभी एक ना एक केमिकल लोचा होता है यहाँ पे हमारे माइंड के साथ, हमारी जो न्यूरॉन है मेरे दोस्तों, हमारे न्यूरॉन के साथ में केमिकल लोचा होता है। P1 ने P2 को कुछ बोला था, उसने कुछ और ले लिया। अब वो जो बोला ना, वो एक डेटा है, वो एक इंफॉर्मेशन है, उसको मैंने D1 की तरह डाला है। उस बात से उतना तकलीफ नहीं हुआ उसको, उस बात को बार बार सोचने से उसको तकलीफ हुआ। गहरा समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर तुमसे कहीं तुमको कुछ लगता है ना कि कोई व्यक्ति तुम्हारा नाराज है, उसको ज्यादा गैप मत दो, उसको ज्यादा गैप मत दो। उसको तुरंत सॉरी बोलो, तुरंत थैंक यू बोलो, तुरंत अप्रिशिएट करो, काम खत्म करो। और वो जो आज जो सिखा रहा हूं बॉस, से जिंदगी आपकी बदल देगी। जब आप गैप दे देते हो, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा बंदा तुमसे नाराज है, या तुमको लग रहा है तुमसे गलती हो गई है, और यहां पे जितने लोग हो ना, अपने आप को, माई रिलेशन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसका जिम्मेदार हूं, इस तरीके से अपने को पिक्चर में के सारे गेम सुनना, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों, संबंध बचाने की पहल वही करता है जिससे उस संबंध की जरूरत होती है।
संबंध बचाने की परवाह वही करता है जो अपने आप को हमेशा फ्री रखना चाहता है। सर सामने वाले ने रिएक्ट नहीं किया तो तेल लेने जाए सामने वाला, पहले तुम अपने ऊपर रखो, तुम खाली हो गए हो ना। अब वो गेम समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद तुमको, ये लाइन मैंने क्यों बोला है। वो डेटा उसके दिमाग में कुछ गया, बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, बार बार। अब हो क्या रहा है मेरे दोस्तों, कि पहली बार जब कुछ हुआ ना तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मतलब पहली बार तुमने गुस्सा कर दिया आपके छोटे भाई पे, आपकी वाइफ पे, वाइफ ने हस्बैंड पे, भाई ने बहन पे, बहन ने भाई पे। तो चूंकि इतने सालों का रिलेशन है तो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं बनेंगे, वो ब्लास्ट नहीं करेंगे वो। लेकिन उस बात को अपने दिमाग में पकड़ के बैठे हुए हैं। और जब भी तुम्हारा चेहरा देख रहे हैं ना, वो बार बार तुरंत उनके दिमाग में वो घटना याद आ रही थी। अच्छा इसने मेरे को ऐसा बोला था उस दिन, अच्छा उसने मेरी वो चार लोग बैठे हुए थे उसने ऐसा कर दिया था, अच्छा उसने ऐसा कर दिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे सुनना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा न्यूरॉन एक गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ, एक गेम का लोचा हो रहा है इधर। वो जो घटना बनी थी, वो जो शब्द थे ना मेरे दोस्तों, पता है कई बार ऐसा होता होगा, हर्षद सर, आपने शादी के 1 साल के बाद मैडम को जो कुछ बोला होगा ना, उसके 10 साल के बाद जिस दिन मैडम के लपेटे में आप आए होंगे, वो मैडम ने आपको बोला होगा, तुमने तो यही बोला था ना मेरे को। अच्छा उस दिन क्या हो गया था, ऐसा हुआ होगा, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, बट ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। 5 साल पहले जो चीज हुई होती है ना, जिस दिन तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, जिस दिन तुम्हारे बॉडी का न्यूरॉन चेंज होता है, जिस दिन तुम्हारे बॉडी का मेरे दोस्तों इमोशन चेंज होता है, यानी कि तुम एंगर में होते हो या स्ट्रेस में होते हो, एंजाइटी में होते हो या फियर में होते हो, जिस दिन आप लो फील करते हो या हाई फील करते हो, जैसे तुम्हारे बॉडी का इमोशन चेंज हुआ, वो पुरानी घटना जो उस दिन हुई थी ना, वो तुरंत ट्रिगर करके आती है। और आप सोचते हो अबे यार ये सब्जी में नमक तो बहुत समय पहले की बात बोला था कि आज सब्जी में नमक कम है, आज 6 साल के बाद इसको कहां से याद आ रहा है। वो बोल के तो पानीपत का द्वितीय युद्ध चल रहा था तब मैंने ये लाइन बोला था, आज ये कई को बोल रही है, आज ये कई को बोल रहा है। कितने लोगों के साथ हुआ है, कितने लोगों के साथ प्रैक्टिकली हुआ, चैट चैट ऑन करना एक बार बताना मेरे को, कितने लोगों के साथ प्रैक्टिकली हुआ है ये। लेडीज एंड जेंटलमैन, चैट ऑन करना, बैक बूटी, आई होप आप ध्यान से सुन रहे हो। कितने लोगों के साथ प्रैक्टिकली हुआ है ये, बिकॉज मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप पकड़ो। उस दिन तूने ये बोला था मेरे को, बच्चे, होता है, यस होता है। थैंक यू सो मच, चैट ऑफ कर दो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जैसे आपने बोला ना, बंदे को लगता है चश्मा, किसके लिए, तुम्हारे लिए। और चश्मा क्या होता है मालूम है, तू तो ऐसा ही है, चश्मे का नाम है, चश्मे का नाम है, चश्मे का नाम है तू तो ऐसा ही है। इस नाम का चश्मा लगता है सामने वाले को। कैच करना है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। अभी, अब चश्मा पहन लिया उसने, अब मान लो सामने का नजर, सामने का नजराना, नीलेश भाई, मौसमी मैडम, रिंकू जी, सामने का जो नजराना है वो वो सफेद कलर का है। लेकिन अगर मैंने येलो कलर का चश्मा पहन लिया तो मुझे कौन सा कलर दिखाई देगा, सामने का नजराना, सामने का जो नजर है वो कौन से कलर का दिखाई देगा। सामने भले व्हाइट है, वो कौन से कलर का दिखाई देगा, लवली। अब ध्यान से सुनना, अब इसके बाद मेरे दोस्तों, अगर तुमने उस चश्मे को डिलीट नहीं किया तो तुम अगर कितने भी सफेद बन जाओ, वो सामने वाले को येलो ही नजर आता है। जैसे कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हो, उसकी गाली में भी आपको ताली सुनाई देती है। जिस इंसान से आप नफरत करते हो, अगर वो आपकी तारीफ लगे तो ऐसे लगता है जैसे टोंट मार रहा हो। कितने लोग एग्री करो, चैट ऑन करना, बैकबोन टीम, कितने लोग इस बात से एग्री करते हो। तुम्हारा वो रिलेटिव जो तुम्हारे फेवर में रहता है, अगर तुमको कभी बोल भी दिया ना अंटसेंट, तो भी तुमको बुरा नहीं लगता है। और तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारे वो रिलेटिव, तुम्हारे साड़ू भाई, तुम्हारे ऐसे बॉस जो तुम्हारे नजर में पहले से खड़ूस है, मेरे दोस्तों, अगर वो तुमको अच्छी एडवाइस देते हैं ना, तो तुम्हारे दिमाग में दो चीज आती है, या तो ये टोंट मार रहा है मेरे को, या तो अपना फायदा देख रहा है। कितने लोग एग्री कर रहे हो इस बात से। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है, इसी तरीके से हम डिजाइंड हुए हैं मेरे दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, चूंकि चश्मा लग चुका है, अभी आपको ना मैं बोला था एक व्यक्ति को केवल याद करना है जिसको आप जिसके साथ अपना रिलेशन सही करना चाह रहे हो,
उसको केवल माइंड में रख के मेरे को सुनना, पूरा गेम तुमको समझ में आ जाएगा। माइंड बोलना मत किसी को, अपने बाजू में कौन उसको भी मत बोलो वो कौन है, लेकिन पूरा पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे लगेगा कि जैसे मैं आपकी कहानी गा रहा हूं। ये साइंस है मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा साइंस है। अब ध्यान से सुनना, चश्मा लगा हुआ है। अब गलती से तुमको कोई गलती हो गई तो वो ये जो D1 है ना, ये D1 प्लस D2 बन जाता है। चश्मे का नंबर बढ़ गया, ये तो ऐसा ही है का नंबर बढ़ गया। और अब अगर गलती नहीं भी हुई है ना, चूंकि चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसीलिए चैट ऑफ, इसीलिए इसीलिए अब तुम अच्छा भी बोलोगे ना तो उसको बुरा लगेगा, एंड दैट इज D3। इसीलिए मैंने जानबूझ के कलर तीनों का देखना डार्क किया है। पहले का लाइट लिया सामने वाले ने, इग्नोर किया आपको, दूसरे वाले में फेशियल रिएक्शन आएगा। और जब तीसरी बार कोई चीज होती है, चौथी बार कोई चीज होती है, तो रिलेशन में डार्कनेस बढ़ जाता है। डार्कनेस बढ़ जाता है मेरे दोस्तों। अब ध्यान से सुनना होता क्या है। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिलेशनशिप मास्टरी क्यों बहुत पावरफुल कंटेंट है मेरे दोस्तों, क्यों इस बिजनेस की जान है। बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आपने रिलेशनशिप मास्टरी पर पकड़ नहीं जमाई मेरे दोस्तों। और ये कब होती है, ये आपकी सोच से होती है, ये बड़ा कब होता है, आपके विजन से बड़ा होता है। राइट, एंड हियर वी गो। आप सुनना, अभी तक क्या था। P2 ने P2 ने पर्सन 2 ने चश्मा पहन के रखा था। अब P2 आप हैं या P1 आप हैं, आप डिसाइड कर लेना। चश्मा पहन के रखा था। अब चूंकि पहली बार बोला कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार बोला कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार बोला, अब ये व्यक्ति रिएक्ट करेगा। वाइफ हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट्स बच्चे हैं, बच्चे पेरेंट्स हैं। अब एक दूसरे से रिएक्ट करना चालू कर देंगे। फिर क्या बोलता मालूम है? अच्छा अब तू मेरे से ऊंची आवाज में बात करेगा। तुमको बताऊं, ये ऊंची आवाज में बात करने का सिलसिला आज नहीं चालू हुआ था, मन वचन में पहले चालू हो गया था। उसी दिन चालू हो गया था जिस दिन तुम्हें सॉरी थैंक यू अप्रिशिएट करके गेम क्लोज करना चाहिए था। और फिर क्या होगा, अब तुम अपने अहम का प्रेजेंटेशन करोगे। अच्छा अब तुम मेरे को बताएगा। बॉस, गेम उसी दिन चालू हो गया था, गेम उसी दिन चालू हो गया था जिस दिन एक दिन सब्जी में नमक कम पड़ गया, और ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन तुमने अपने घर पे झाड़ दिया था। और उसके बाद तुमने महा गलती ये कर दी कि तुम इस बात तुम्हारे मुंह से ये निकल गया था कि तेरे घर वाले ऐसे ही हैं। ध्यान से सुनना, एवरी एक्शन हैविंग इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर रिएक्शन तुरंत आ जाए तो अच्छा, और रिएक्शन अगर लेट आता है ना मेरे दोस्तों, तो रिएक्शन नहीं होता, वो ब्लास्ट होता है। और फिर क्या करते हो आप, फिर एक दूसरे के ईगो को सेटिस्फाई करना शुरू कर देते हो, एक दूसरे के ईगो के खिलाफ चले जाते हो। आप ही भूल जाते हो कि आप दोनों मिलके क्या क्रिएट कर सकते हो। मैं अपलाइन डाउनलाइन की बात कर रहा हूँ, बॉस इंप्लाई अगर बैठे तो उनकी बात कर रहा हूँ, पति पत्नी यहाँ पे बैठे तो उनकी बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स बच्चे यहाँ पे बैठे तो मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आपको अपनी ईगो को जिताना है, इसीलिए आप खुद को हरा देते हो। ये लाइन लिख के ले लेना, मैं रिपीट कर देता हूं। चूंकि आपको अपने ईगो को जिताना है, आप अपने खुद को हरा देते हो। ईगो टेम्परेरी है, खुद परमानेंट है। अब आप डिसाइड कर लेना कि आपके टेम्परेरी ईगो को जिताना है या परमानेंट खुशी को जिताना है। नाउ आगे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट वन प्लीज। मेरे दोस्तों, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ डार्क में पहन ली है, या तो एक दूसरे के सामने एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, या तो थर्ड पर्सन को पकड़ेंगे, उस व्यक्ति को जाके इसके खिलाफ बोलेंगे। ये दो ही रिएक्शन होता है, दो ही रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन किस टाइप का होता है, ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से सुनना। सारे काम काज बाद में कर लेना, खाना बाद में बना लेना, नाश्ता बाद में बना लेना। ये तुम्हारे जीवन का नाश्ता है, ये तुम्हारे जीवन का खाना है। मैं भी तुम्हारे बाद ही खाऊंगा। तुम सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूं, बैठो ध्यान से, चुपचाप बैठो इधर, कहीं नहीं हिलना है आपको। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। एक दूसरे के खिलाफ आप बोलना चालू कर देते हो। क्यों? तुम्हारे इमोशन को जो ईगो का रूप धारण कर लिया, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, पहले दिन जब मैं बात स्वयं पे कर रहा था, कि हर घटना, घटना का मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा बैंक से पैसा चोरी हो जाए, वही घटना नहीं होती है।
हर वो इंसिडेंट जहां पे एक दूसरे के प्रति कोई भी निगेटिव इमोशन क्रिएट हुआ है वो घटना है। चाहे वो अपलाइन डाउनलाइन के बीच हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे पेरेंट्स बच्चों के बीच हो, चाहे गुरु शिष्य के बीच हो। और अगर आपने उस घटना को तुरंत रिलीज नहीं किया, तुरंत सॉरी थैंक यू अप्रिशिएट नहीं करके क्लोज किया, वो चीज बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। अच्छा, मीटिंग में छोटे बच्चे भी बैठे हैं क्या आज? ये कौन कर रहा है ये? एवरीबॉडी, बैकबोन टीम, उसको आखिरी बार उसको बता देना मैसेज करके, उसके बाद डिलीट ही मारूंगा उसको मैं। ध्यान से सुनो, आई डोंट वांट देयर एनी डिस्टर्बेंस। ध्यान से सुनना, मैं बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चश्मा पहन चुके हैं। दोनों रह तो रहे हैं एक ही डिब्बे में, यानी कि एक ही घर में, एक ही बॉक्स में, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखते निगेटिव एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये चीजें बढ़ रही हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं। मजबूरी से एक ही फंक्शन में इकट्ठा दोनों को होना पड़ता है, लेकिन एक दूसरे को देखते निगेटिव एनर्जी रिलीज करना चालू कर देते हैं। कुछ लोगों को साड़ू, जीजे, फूफा जी, उनका पुराना बॉस अब तक याद आ चुका होगा, याद आ चुका होगा। अब ध्यान से सुनना, इसके 3 रिएक्शन होते हैं। आपको अपनी कहानी दिखेगी इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज। रिलेशनशिप मास्टरी मेरे दोस्तों, ये की है इस दुनिया में सफल होने का। हजारों करोड़ कमा लोगे, अगर इस सब्जेक्ट पे तुमने मास्टरी नहीं की, अगर इस सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं समझे तो लिख के लेना, इस बिजनेस में तो आगे नहीं बढ़ सकते हो आप। पीछे जाओ, पीछे जाओ यार। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब इसमें रिएक्शन कैसा होगा? अगर P2 यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कमजोर है, अगर P2 इज वीकर देन P1, जो कमजोर है, वो क्या करेगा? अकेले अकेले में रोएगा या रोएगी, फ्रस्ट्रेशन होगी खुद से, उसका चेहरा सूजा सूजा लगेगा। वो तुमसे बात तो करेंगे, लेकिन तुमको लगेगा कि नहीं, दिस इज नॉट 100%। और वहां पे फिर से तुम्हारा ईगो जन्म होगा। अच्छा, दोनों अगर इक्वल पावर है, खासतौर पे एक चीज मैं देखा हूं, ये बात है, दोनों सेम पोजीशन पे हैं, वहां पे दोनों एक दूसरे को ब्लॉक मारेंगे। दे विल ब्लॉक देयर एनर्जी, दे विल ब्लॉक देम। या तो अगर सामने वाला व्यक्ति ज्यादा ही मजबूत है, एक बात बोलूं मैं आपको, हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के अंदर जितनी भी घरेलू हिंसाएं होती हैं, उसका सबसे बड़ा वजह, ये तीसरा कारण है। ये तीनों रिएक्शन होते हैं, ये तीन ही रिएक्शन होते हैं। या तो सामने वाला अपने आप को पूरी तरीके से कोसेगा, कहां आ गया है जिंदगी में, ध्यान से सुनना, किसको पैदा कर दिया मैंने, या कैसा बाप मिला है, ध्यान से सुनना, या कैसा रिलेटिव मिला है, या कैसा अपलाइन मिला है। ये उसके मुंह पे ना बोलेगा, लेकिन अंदर अंदर अपने आप को कोसेगा, अपनी एनर्जी निगेटिव करेगा, और धीरे धीरे एक दिन ये ब्लास्ट होगा। दोनों ताकतवर है तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और तीसरा, घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बता दिया। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो चीज समझाने जा रहा हूं, देखो, पहले वाले केस में भी तुम अपनी एनर्जी लो कर रहे हो, दूसरे वाले केस में अपनी एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, और तीसरे वाले केस के अंदर तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाता है। तुम परमानेंट डैमेजेबल एनर्जी क्रिएट करते हो। ये तीनों आउटकम है। आप में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना, अगर तुम इंसान के बच्चे होंगे बचपन से कि अभी तक, आपको ऐसा लगा जब मैं पूरी बातें बता रहा था कि नागेश्वर सर आप मेरी कहानी क्यों बता रहे हो? कितने लोगों को ये लगा? चैट ऑन करना बैकबोन टीम। नागेश्वर आप मेरी कहानी क्यों बता रहे हो? लिटरली में बताना मेरे दोस्तों की। और जो लोगों को लग गया ना, आज उनका दूसरा जन्म होगा। और जिनको नहीं लगा ना बॉस, तुम एक अलग ही टाइप का जो है ऑरा लेके घूम रहे हो। बैकबोन टीम, आई होप आप हो। चैट ऑन करना, कितने लोगों को लगा ये, चैट बॉक्स में बताना मेरे को। हाउ मेनी ऑफ यू फेल दैट?
It's my story. It's my story. It's my story. Let me tell you, it's not your story. It's everyone's story. It's everyone's story, ladies and gentlemen. ये सबकी कहानी है. हर घर की कहानी है. हर परिवार की कहानी है ये. हर रिलेशन की कहानी है ये. सब्जी में नमक कम था ना, मुंह से ये भी निकल सकता था. मतलब तुम्हारे जैसे सब्जी कोई बना नहीं सकता. लाजवाब है. अगर इसमें थोड़ा सा नमक होता ना, तो भाई साहब 5 स्टार होटल का शेफ भी फेल हो जाता तुम्हारे सामने. बहुत अच्छे बनाते हो आप. दैट वॉज वन एग्जाम्पल. इसमें हमने सामने वाले को रियलाइज भी करवा दिया. इसमें हमने सामने वाले को रियलाइज भी करवा दिया कि सब्जी में नमक कम है, और हमने उसको अप्रिशिएट भी कर दिया. ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है. बच्चा फेल हो गया एग्जाम में. एक बात बोलूं, मैं प्राउड करता हूं तुम्हारे ऊपर. मैं गर्व करता हूं तुम्हारे ऊपर. ये नंबर से बेटा, सचिन, ध्यान से सुनना, सचिन 10th, रोनाल्डो स्कूल 7th रह के निकल गए थे. कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना. लेकिन बच्चे तुझे नहीं लगता, बच्चे तुझे नहीं लगता कि वो लोग जो कर रहे हैं वो दी बेस्ट कर रहे हैं? इससे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को तेरे को कितना कम नंबर आया है. लेकिन तुझे नहीं लगता वो लोग जो कर रहे हैं वो दी बेस्ट कर रहे हैं, अपने फील्ड के बेस्ट हैं? यस पापा. अभी आप अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई. तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी मेहनत और आप कर लेते? थोड़ा सा कम नहीं, थोड़ा सा मेहनत आप और कर लेते, थोड़ा सा बेस्ट अपना और दे देते, अगली बार वो खुद अपना नंबर बढ़ा के आपके साथ आएगा. और आप क्या करते हो? आते ही नंबर कम, धम. और आप कंपेयर करना चालू कर देते हो शर्मा जी के बच्चे से. आप कंपेयर करना चालू कर देते हो क्लास में उस बच्चे से जो अरे भैया आपका बच्चा क्रिकेटर बनने के लिए पैदा हुआ है. आपका बच्चा, मेरे दोस्तों, जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए पैदा हुआ है. कैच करना इस पॉइंट को. आप ये बोल के शर्मा जी के बच्चे को देख, उसके बॉडी में, उसके शरीर के अंदर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे मेरे दोस्तों, आपने उसको भी ब्रेक कर दिया, उसको भी तोड़ दिया. आपकी डाउनलाइन. सो हर अपलाइन का एक्सपेक्टेशन होता है आपके जो जितने भी ग्रोथ लाइन के अंदर है वो जाएं, रॉक कर दें, फाड़ दें, चीर दें, मार्केट आग लगा दें. बाप की तरह होता है अपलाइन. जैसे बाप का एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के साथ होता है ना, सेम टू सेम. क्या हुआ? अरे क्या यार, तुम आते नहीं मीटिंग के अंदर, तुम ये करते ही नहीं. तरीका उसका ये भी तो हो सकता था कि सर आप रियली में ग्रेट हो कि आपने अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है. सर जब आप इस बिजनेस के अंदर आए तो मुझे मालूम है कि वो 3 लाख रुपया बहुत मुश्किल था आपके लिए. लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में सफल होना चाहते थे. आप, आपकी जो काबिलियत है उसके मुकाबले अभी आपकी जो सफलता का लेवल है वो बहुत डाउन है. और मुझे 100% यकीन है आप चाहते थे कि मैं उसको अप लेके जा पाऊं. सर, मैडम, मैं ये कमिटमेंट करता हूं कि अगर मुझे मिल जाए, अगर मुझे आपका साथ मिल जाए और हम उन चीजों को सीख लें जिन चीजों को सीखने की हमें जरूरत है आज के डेट में, तो हम मिलकर इतिहास क्रिएट करेंगे, वैसे ही जैसे नागेश्वर सर, मनसुख सर, संजय सर ने किया. तरीका ये भी तो हो सकता था. तरीका ये भी तो हो सकता था. लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो, ध्यान से सुनो. और खास तौर पे जितने यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस हम सब बच्चे ही हैं ना अपने माँ बाप के. हम ना हम हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते मेरे दोस्तों. एक चीज मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, एक चीज बोलूंगा कि इस धरती के ऊपर अगर कोई आपका सबसे बड़ा हितैषी है, कोई आपका सबसे बड़ा हितैषी है जो आपका हित चाहता हो, तो दो ही लोग हैं. एक है आपकी माँ पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपके पिताजी. याद रख लेना. और ये दोनों आपके ट्रांसफार्मर है. ये दोनों आपके ट्रांसफार्मर है. आप बल्ब हो, आप बल्ब हो.
अब आप वो बल्ब 0.8 का भी बन सकते हो और वो बल्ब आप हैलोजन बन सकते हो, अगर आप कनेक्टेड हो अपने उस ट्रांसफार्मर से, अगर आप कनेक्टेड हो अपने उस ट्रांसफार्मर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट वन प्लीज। अगर आप ये मेंटेन करना चाहते हो तो तीन इसके मैजिकल शब्द हैं, इसके बारे में बताता हूँ। तीन मैजिकल शब्द है। पहला शब्द है सॉरी, दूसरा शब्द है थैंक यू, और तीसरा शब्द है उसको अप्रिशिएट कर दो। सर आप बोलोगे नागेश्वर सर तुमको पता है क्या, गलती तो सामने वाले ने किया ना, तो मैं बोलने जाऊं? उसके लिए मेरे पास एक लाइन है जो हमेशा बोलता हूं, पहल वही करता है जिसे उस संबंध को बचने की चिंता होती है। एक बात बोलता हूं आपको, जब मैंने आपको बोला 5 नाम लिखो, जब मैंने आपको बोला कि आप 5 नाम लिखो, तो आपने वही 5 नाम क्यों लिखा? हम्म? जब मैंने आपको बोला 5 नाम लिखो, क्या दुनिया में लोग नहीं आए, या दुनिया में लोगों ने आपको हर्ट नहीं किया था, या दुनिया में और ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ आपको बोला? आपने ये 5 नाम इसलिए लिखा, ये 5 नाम इसलिए लिखा, मित्तल जी, उसके बारे में मत सोचो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कर्मा तेरे हाथ में, फल मेरे हाथ में है। मैं कर दिया तो सामने वाले ने कुछ नहीं किया, तो रिएक्ट नहीं किया, अभी भी वो ऐसा ही मेरे साथ बिहेव कर रहा है, तो अपना तो कर्मा कर दो ना मित्तल मैडम। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? क्या पता कि सामने वाला बस इसी बात के इंतजार में बैठा हो कि एक बार तुम यार बोलो तो सही, फिर से हम दोनों मिलकर इतिहास रचना चालू कर देंगे, क्या पता। और ये सोच के कि सामने वाले ने नहीं किया तो, सर ऐसा हुआ है कि मैंने उसको सॉरी बोला है, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मैंने उसको थैंक यू बोला है, फिर भी वो नहीं माना। घबराओ मत, तुम अपना ये एटीट्यूड मेंटेन रखो। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, जब भी तुम किसी से चिढ़ते हो, जब भी तुम किसी से जलते हो, जब भी तुम ईर्ष्या करते हो, तब तुम अपने दिमाग में कॉर्टिजोल क्रिएट करते हो जो तुम्हें स्ट्रेस देता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसका खानदानी दुश्मनी हो, या बचपन में कुछ हो गया हो, या कुछ कभी आपने अनसुनी अनसन बातें कर दी हो, जैसे उस इंसान के जैसे भी इंसान को तुम देख लेते हो, वो इंसान आ जाता है, वो घटना याद आ जाती है और तुमको गुस्सा आ जाता है। कितने लोग एग्री करते हो इस बात से? और तुम्हारा वो तुम्हारे उस टाइम की वाट लग जाती है, तुम एकदम खुश हो, तुम उसके एकदम खुश हो। अगर तुम स्क्रॉल करते करते उसका कोई फोटो भी देख लेते हो ना, तो तुमको तुरंत घटना याद आ जाती है और उसके बाद तुम्हारा वर्तमान चौपट हो जाता है, तुम गुस्से में आ जाते हो। कितने लोग एग्री करते हो इस बात से? तो मेरे को एक बात बोलो, मेरे को एक बात बोलो यार, ध्यान ध्यान से समझना इस बात को। अब वो जो नुकसान उस वक्त आपका हुआ, वो आपका हुआ या उसका हुआ? आपने नुकसान किसका किया फ्रस्ट्रेट करके? किसका नुकसान किया आपने? पांडुरंग जी? मेरा? अपना? स्वयं का? तो मेरे पास बॉडी में इतना खून है क्या कि मैं दूसरों से ईर्ष्या करके या दूसरों को गाली देते हुए मैं जो है अपना खून जलाते रहूं? मैं इसीलिए बोलता हूं आप एक्शन लो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, एक बार आपने बोल दिया ना, मैं लिख के आपको दे देता हूं मेरे दोस्तों, आपको उस दिन ऐसा लगेगा जैसे पैरों से आपकी बेड़ियां छूट गई हो। सामने वाले का रिएक्शन जो मर्जी वो हो, फिर से मैं बता दूं, सामने वाले का रिएक्शन जो मर्जी वो हो, केवल आप ही करके देखना, केवल आप करके देखना। सर उसका उसने गलत फायदा उठाया तो, गलत फायदा क्या उठाएगा? जब तक यही बोलेगा ना, देखा मैंने उसको झुका दिया, तो सुनो, झुकता वही है जिसमें जान होता है, और अकड़े रहना मुर्दे का पहचान होता है। एक बात बोलूं, उसकी नजरों में झुक गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों। जिस दिन तुमने ये कर लिया उस दिन खुद की नजरों में उठ जाओगे, और दुनिया की नजरों में असली मायने में वही उठा है जो इंसान खुद की नजरों में उठा है। 100 लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसे चोरी करना है, पता है, 10 चेहरा उसी हिसाब से देखेगा कि इनको ये पता ना चल जाए कि मैं चोर हूं। कितने लोग एग्री करते हो इस बात से? अगर 100 लोगों के बीच में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, 100 लोगों को नहीं मालूम है कि वो चोर है, लेकिन फिर भी जब 10 लोगों की तरफ वो नजर घुमाएगा ना, तो उनको उसी तरीके से देखेगा, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं। इसीलिए सुनो, हमें दुनिया को एम्पावर नहीं करना है, हमें खुद को एम्पावर करना है, हमें खुद को पावर देना है।
हमें खुद को सॉलिड करना है। सर मैं सॉरी बोलूंगा, मैं थैंक यू बोलूंगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, तो उसकी नजर, अरे तेल लेने जाए उसकी नजरें, मेरे दोस्तों मैं बहुत फ्रेंकली बात कर रहा हूं आपसे, तेल लेने जाए उसकी नजरें, उसकी नजरों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारी नजरों में बड़ा बंदा है, हमने अपना काम करके छोड़ दिया, हमने बीज डाल दिया। हमारे दिमाग के अंदर ये नहीं है कि भैया हमारे वजह से ये चीज हुआ था, क्योंकि हमने तो सॉरी बोल दिया। अगर गलती से भी गलती हो गई ना, हमने तो सॉरी बोल दिया, हमने तो उसको थैंक यू बोला, उसने जो एहसान किया मेरे ऊपर, हमने तो उसको अप्रिशिएट कर दिया मेरे दोस्तों, एवरीबडी। और ये करो तो सर लोग कर क्यों नहीं पाते? अब उसकी वजह मैं देने जा रहा हूं और उसका एक्शन अभी मैं करवाऊंगा आपसे, उसका एक्शन मैं भी करवाऊंगा। बैकबोन टीम थैंक यू सो मच। अब ध्यान से सुनिए, सर ये कर क्यों नहीं पाते? सर ये कर क्यों नहीं पाते? बैकबोन टीम थैंक यू, चैट ऑफ कर सकते हो। ब्यूटी वॉटर थी वो बैकबोन टीम स्टोरी। चैट ऑफ कर देना। सर ये हम कर क्यों नहीं पाते? एक्चुअली मेरे दोस्तों हम दो वजह से नहीं कर पाते। पहला वजह ये है आउटकम, ये करूंगा तो इसका आउटकम क्या आएगा। और जब व्यक्ति आउटकम सोचता है ना, तो सेल्फ ओरिएंटेड आउटकम नहीं सोचता है, वो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा ना, सिर्फ उस बात की वजह से एक्शन नहीं लेता है वो। निकले ध्यान रखिए धोती हो। ऑपरेशन हमें हमारा करना है, सामने वाले का नहीं। वो क्या रिएक्ट करेगा इसके ऊपर, उसके लिए नहीं बॉस, उसके लिए नहीं। ये खुद जो अंदर तुम तप रहे हो ना, उसको शांत करने के लिए करना है हमें। हम कर क्यों नहीं पाते? मेरे दोस्तों एक्चुअली में आरो बंद हम बड़े ही ऐसे हुए हैं, किया हुआ है। हम बड़े ही ऐसे हुए हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आखिरी बार अपनी मम्मी को आपने आई लव यू कब बोला था? पानी निकले ત્યાં સુધી આરો બંધ કરી દે એટલે પાણી ખાલી થઈ જાય। लव, लव शब्द जानते हो उसकी जन्मदाता आपकी माँ है आपके लिए। કેમિકલ બંધ કરી દે એટલે શું છે રોજ થઈ જાય हम्म? ડોલ प्यार का जन्म उनकी कोख से हुआ है, उनके गर्भ से हुआ है। आखिरी बार कब उनके चरण स्पर्श करके आपने उनको हक किया था और थैंक यू बोला था फॉर एवरीथिंग? अरे जिसने आपके लिए गालियां सही, जिसके कस्टमर जब डांट के जाते थे तो उनके ऊपर चिल्लाने का मन करता था उसको, और फिर भी जब चिल्लाना चाहते थे तो एक चेहरा उनके नजर के सामने आ जाता था कि चिल्लाऊंगा कस्टमर भाग जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसकी फीस कैसे जमा होगी। आखिरी बार कब आपने उनको ये महसूस करवाया, महसूस करवाया? बाप तो है ही आपके वो, बाप तो है ही आपके वो। आपने कब उनको महसूस करवाया कि अगर ये धरती जिसके ऊपर मैं टिका हूं वो मेरी माँ है, तो तू मेरा आसमान है? आखिरी बार कब? ये क्यों नहीं कर पाते लोग? मैं उसका एग्जाम्पल सिर्फ आपको दे रहा हूं। अरे ये तो अपने हैं सर, जिनकी कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं इसके ऊपर घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे रियलाइज करवाना है, मुझे सिर्फ एक्शन दिलवाना है आपसे। आखिरी बार अपनी पत्नी को आपने, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं जब आप रिलेशन में आए थे, मैं तब की बात कर रहा हूं जब किसी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद हुआ था, जो इस वक्त मन भेद में कन्वर्ट हो चुका है। और चूंकि आपके बच्चे अब दोनों के बीच एक, आगे की कहानी आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। समाज क्या कहेगा
और उठ के, इससे ऊपर उठ के आखिरी बार उस व्यक्ति को कब आपने थैंक यू बोला, दिल से लव यू बोला? अपना घर छोड़ के आई थी वो, अपना परिवार छोड़ के आई थी वो, अपना समाज छोड़ के आई थी। अरे यहां तक कि तो उसने अपना सरनेम भी बदल लिया आपके नाम के लिए। काम करो, आपको लगता होगा ना कि उसका तो कुछ योगदान ही नहीं है आपकी जिंदगी में। बस एक काम करो, एक हफ्ते के लिए जितनी वो ड्यूटी करती है वैसे उठने के बाद में, एक हफ्ते के लिए करके देखो बॉस। एक हफ्ते के लिए करके देखो आप। तुम्हारे जिंदगी में ना बस एक हफ्ते के लिए उसको बोलो कि तुम स्टैचू हो जाओ, और उसके बाद तुम अपने घर की हालत देख लेना। तुम्हारा घर तुमको जो आज जन्नत नजर आना वो जहन्नुम नजर आएगा, आना पसंद नहीं करोगे। उसे हर्ट होता है तुम्हारी हरकतों से। और माफ करना, और ये लाइन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अब बोलने जा रहा हूं, उसे हर्ट होता है जब जब उसे लगता है कि उसे चीट किया जा रहा है। इंसान है ना वो भी, इंसान है ना वो भी। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो हजार बिच्छू एक साथ एक जगह पे डंक मारे, उतना दर्द होता है उस मां को। कहते हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मेरी मां के रूप में मैंने भगवान को देखा। उन बच्चों से जाके पूछो उस मां की कीमत, जिनके बच्चे बचपन में अनाथ हो गए। आप कभी अनाथालय जाओ, आपको लगेगा कि आप उन बच्चों को बिस्कुट बांटने गए हो, खाना खिलाने गए हो। आप जब आओगे ना, तो आपका हृदय परिवर्तन हो चुका होगा। और उन बच्चों के साथ समय बिताना, टाइम पास करके मत जाना, वीडियो शूट करके नहीं, वीडियो शूट करने के लिए नहीं। आप रियली में उनके साथ समय बिताना, और दो चार बच्चों से बात करना। आप उन्हें कैसा महसूस होता है, उन्हें कैसा महसूस होता है। और वो माताएं और बहनें, अब आपके लिए कुछ रील्स देख के, कुछ टीवी के सीरियल्स देख के हमको लगता है कि यार हमारा भी ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसने उसके लिए वो किया, उसने उसके लिए वो किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। एक बात बोलूं आपको, तुम्हारा वाला जिसने अपने बाप की नहीं सुनी है, जब मार्केट में जाके क्रिटिसिज्म, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, मार्केट की बातें वो सुन के आता है ना बॉस, और उसके ऊपर से घर पे आने के बाद जब वही मुंह फुलाया हुआ मुंह दिखता है ना, तो वो हजार गालियों के बराबर उस एक मिनट का रिएक्शन होता है उसका।
खाली ना स्माइल के साथ तुम उस बंदे का वेलकम भी अपने घर में कर लो, आरती मत उतारो, खाली स्माइल के साथ उस बंदे का तुम वेलकम भी कर लो ना। बहन, मैं तुमको लिख के देता हूं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बहन अगर तुम खाली उसको स्माइल के साथ वेलकम भी करते हो ना, तो 100 गालियां उसको पड़ी होंगी, 100 रिजेक्शन उसको पड़े होंगे, 100 लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा ना, वो साला एक साथ उसकी थकान उतर जाती है। अगर तुम खाली उसको इतना ही बोलो ना कि तू जो कर रहा है ना, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं, बाहर में जाए जमाने को, हम दोनों मिलकर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। कसम से तुम खाली एक बार उसको बोल के तो देखो, खाली एक बार बोल के तो देखो। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो उसके अंदर काली माता कहां से आ जाएगी, उसके अंदर वो सुप्रीम पावर कहां से जाग उठेगा, और उसको सिर्फ एक बात लगेगा, अब मैं इसके लिए करेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है मेरे दोस्त, ताली दोनों हाथ से बजती है। किसी वजह से आपका ग्रोथ लाइन नाराज हो गया, नाराज कौन किससे होता है? क्या आपका बच्चा आपके पड़ोसी से नाराज होगा? हम नाराज उससे होते हैं जिससे हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। अगर एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हमको तो फिर हिमालय चले जाना चाहिए, गुफा में, फिर महाशिवरात्रि के एक दिन पहले आके गंगा में डुबकी लगा लेना। आप लोक में जी रहे हो, आप समाज में जी रहे हो, आप लोगों के बीच जी रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन है। अब जब एक्सपेक्टेशन है तो जहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा होता है वहां पे सामने वाले को लगता है ये क्यों नहीं किया इसने, और वहां पे रिएक्शन आता है। नाउ उस एक्शन का रिएक्शन ठीक है, लेकिन ओवर रिएक्शन ठीक नहीं है। उस एक्शन का रिएक्शन ठीक है, लेकिन उसका ईगो कन्वर्जन सही नहीं है। बोला है ना उसने, अपलाइन ने, डाउनलाइन ने अपलाइन को कुछ बोल दिया, ठीक है यार। मेरी टीम ना कम से कम 7 सालों में 70 बार बिखर चुकी होती, अगर ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसका अवेयरनेस मुझे नहीं होता तो। कैन यू इमेजिन? आप गाली देने की बात कर रहे हो, आप बोलने की बात कर रहे हो, मतलब वो बंदा जिसने बोला था अपने लीडरों को कि मैं कसम खा रहा हूं भगवान की कि मैं तुमको घर बैठ के डैश सेट बनाऊंगा, लिटरली मैंने उनसे कमिट किया था। और आपको मालूम है अगर मैं मुंह से बोल देता हूं तो भी मैं ज्यादा कर देता हूं, लेकिन मैंने कमिटमेंट लिया था कि घर बैठ के तुमको, बस तुम बैठे रहना, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर स्टार्ट भरोसा किया हुआ है। लोग, अरे भाई मैं इंसान हूं यार, मेरे से भी तो गलतियां हो सकती है ना, मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। 100 अच्छाइयां एक तरफ, एक बुराई, एक गलती हो गई नागेश्वर से, कई बार ऐसा हुआ है। सारे लीडर मिलके, एक एक नाराज हुआ, उसने दूसरे को फोन किया, अरे पता है नागेश्वर, अरे फिर 2 मिनट, दो तीसरा, अरे पता है नागेश्वर, पता है ना। मिलके, अब आप सोचो उस टाइम पे मेरे ऊपर क्या बीतती होगी और मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए। मतलब जिस ग्रुप के एक एक लीडर को मैंने क्रिएट किया है मेरे दोस्तों, एक एक लीडर की मैं उनकी पसलियां भी जानता हूं कि उनकी पसलियां कितनी है। क्या लगता है आपको, उन्होंने कभी अपना ईगो नहीं दिखाया होगा? कसम से आज आपके सामने बैठा हूं, 7 साल में मैं सफल इसलिए नहीं हुआ मेरे दोस्तों कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर था, मैं सफल इस बात पे हुआ कि यार अपना बच्चा है, अगर ये गलती नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और बाप बनने से पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, मैं किसी बच्चे का बाप नहीं हूं, मुझे नहीं एक्सपीरियंस है,
और फिर भी भगवान ने वो समझ दे दी थी। इमेजिन करो, 8 लोग कॉन्फ्रेंस पे बात कर, 8 लोग वीडियो कॉल पे, जूम मीटिंग पे बात कर रहे हैं, और पूरी की पूरी मीटिंग मैं सुन रहा हूं। कुछ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लीडरों को बोल रहे हैं, अरे तू इस लीडर को फोन कर, ये नागेश्वर ने। तो भैया ठीक है, अच्छी बात है, यू वोंट बिलीव, एक एक के घर पे जाना, उनसे मिलना, मुझे पता है मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि हम दोनों मिलकर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। अदरवाइज मेरे दोस्तों, 70,000 के ग्रुप को एक धागे में बांध के रखना आज के जमाने में, ये 70 बार टूट चुका होता, 70 बार टूट टूट चुका होता। और ये चीज मुझे लगा कि यार, एक बंदा जो ये बोल रहा है कि मैं तुमको घर बैठ के डैसेट बनाऊंगा, बस केवल फॉलो कर लो आप। सरस्वती माता की स्पेशल कृपा, स्पेशल ब्लेसिंग है, मैं वहां से लेके आया हूं, धरती पे अवतार हुआ है हमारा, उसको लेके आया हूं मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी वजह से आप ईंट बने तो मेरी घर की दीवारें बन पाई। तो प्लीज मैं सिर्फ एक चीज चाहूंगा आपसे कि आप इस पे जेसीबी मत चला देना, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं। और उसके बावजूद मेरे दोस्तों, अगर लोगों के रिएक्शन चेंज हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर आप ईगो दिखाओगे, आप उनके एक्शन पे एरोगेंस या सुपर रिएक्शन दिखाओगे, तो एक दूसरे का आप नुकसान नहीं करोगे? हम्म। जीवन में एक बात को याद रख लेना, अब वहां पे मैं भी सोच सकता था ना, तू ही नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बेटा तेरे को खड़ा किया हो ना, तेरे जैसे 500 खड़ा करूंगा। अरे लेकिन कितनों को, वो जो 500 को खड़ा करूंगा और 500 भी वैसे निकल गए, तो मेरा मेरा प्रयास क्या होना चाहिए? मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि मैं 500 खड़ा कैसे करना वो ना सीखूं, जो 5 मेरे पास हैं उनको खड़ा रख पाऊं, ये सीखूं। ये मेरा प्रयास होना चाहिए, ये मेरा प्रयास होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, दैट्स व्हाट आई डिड, एवरीबॉडी। हम साथ चले तो जीतेंगे। वो कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा, मैं मिलकर दोनों साथ में बड़ा करूं तो डबल बड़ा होगा ना। हम दोनों अगर एक को लगाए तो डबल बड़ा होगा ना। बस मेरे दिल में वो रहता था मेरे दोस्तों। और पहली बात, दूसरी बात, मुझे एक बात बहुत अच्छे से मालूम था, तो परिवार का बड़ा भाई और पिता में जब लड़ाई होती है ना, तो उसका असर केवल उन दोनों पे नहीं होता है, उसके बाद तीसरे की एंट्री होती है, उसको हम पड़ोसी कहते हैं। उसको हम पड़ोसी कहते हैं। और वो पड़ोसी, 2 बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी, 2 बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी रोटी के लिए। उसने बोला तू, उसने बोला मैं इतना लेगी, उसने बोला मैं इतना लेगी। बंदर ने देखा बिल्लियां लड़ रही हैं, उसने बोला मैं समझौता करवा देता हूं, लाओ रोटी मुझे मेरे हाथ में दो, मैं तुमको आधा आधा करके देता हूं। जानबूझ के उसने ऊपर नीचे डिवाइड किया रोटी को। ओहो, ये वाला तो ज्यादा हो गया, ध्यान से सुनना। तो जो वाला ज्यादा हो गया था ना, अब तो यार इसे मुझे काट के फेंकना पड़ेगा, लेकिन ओहो, काटूंगा तो ये तो ना तुमको मिलेगा ना इनको मिलेगा। एक काम करो, इसको थोड़ा मैं खा लेता हूं।
तो वो जानबूझ के ज्यादा काटता था ब्रेड को, रोटी को। अरे अब तो ये ज्यादा हो गया, मशीन एक लाओ ले इसको थोड़ा काट लेता हूँ, उसको काटता था, जानबूझ के ज्यादा काटता था। ऐसे करते करते, समझ गए ना, पूरा रोटी का टुकड़ा वो बंदर खा गया, और दोनों बिल्ली एक दूसरे को देखते रह गए। कहीं आपके परिवार में भी तो ये नहीं हो रहा है? कहीं आपके अपलाइन और ग्रोथ लाइन के बीच में बंदर बांट तो नहीं चल रही है? ये फेमस है ये कहावत, बंदर बांट बोलते हैं, इस कहानी का नाम है। तो सुनो, तुम दोनों के बीच में जो है ना, तुम ही निपटा लो, बंदर को बीच में मत घुसने दो। क्योंकि तीसरा व्यक्ति तुम्हारी, अरे तुम एक चीज क्लियर कर लेना, तुम्हारे अलावा तुम्हारा भला सिर्फ तुम्हारे माता पिता ही सोचते हैं इस धरती के ऊपर, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। तो कोशिश करो उसे जाके निपटाने की। सर पहल कौन करे? जिसे समझ है रिलेशन बचाने की, वही पहल करता है सामने वाले को समझाने की। सिंपल है बॉस, सिंपल है ये। तो हम कर क्यों नहीं पाते ये चीज? हम सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें वर्तमान का फायदा, वर्तमान का ईगो दिखता है। और फायदा किस रूप में? ईगो के रूप में, अहम के रूप में, क्रोध के रूप में, गुस्से के रूप में। निकलो उससे बाहर, निकलो, निकलो उससे बाहर, निकलो। इंसान रहोगे लेकिन बिना बिना जान के, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो क्या करना है सर इसकी? प्रैक्टिस। कैसे? बोल के। क्या? सॉरी, थैंक यू एंड अप्रिशिएट। कब से? राइट नाउ, राइट नाउ। एंड शुरुआत करो जिसके साथ आप बैठे हो। अपने वीडियो ऑफ करो, 5 मिनट का समय लो। परिवार में जितने लोग हैं मेरे दोस्तों, उनको सॉरी बोलो। अगर ऐसी कोई चीज हुई, उस दिन आपने कुछ बोला, उस दिन मेरे मुंह से निकल गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। परिवार में जो व्यक्ति बैठे, अगर उनका कोई भी काम अब तक आपको अच्छा लगा हो, उस काम के लिए उनको अप्रिशिएट करो। और उन्होंने कुछ आपके लिए किया हो तो उसके लिए थैंक यू बोलो। जस्ट डू दिस प्रैक्टिस राइट नाउ, राइट नाउ। स्विच ऑफ योर वीडियो, गो एंड डू इट। जिंदगी और कुछ भी नहीं। यहां हंसो मत बेवकूफों की तरह, जाओ एक्शन लो। गो एंड डू इट राइट नाउ। आज नहीं कर पाए तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। आप इतने बुजदिल नहीं हो सकते हो कि जिन्होंने आपको पैदा किया, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे उन्हें लव यू थैंक यू कह के उनको हक करने की। आप इतने बुजदिल, इतने कमजोर नहीं हो सकते हो। तुम इतने जिंदा लाश नहीं हो सकते हो मेरे दोस्तों कि उस बाप ने जो तुम्हें बड़ा करने के लिए जमाने से गालियां सुनी, आज उसके पास तुमको अप्रिशिएट करने के लिए तुम्हारे जबान नहीं है, तुम्हारे पास शब्द नहीं है। गो एंड डू इट। जाओ अपने अपलाइन को कॉल करो, उनको थैंक यू बोलो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। विश्वजीत सिंह, अगर विश्व को रियली में जीतना है तो खुद से जीतना पड़ेगा। विश्वजीत सिंह राठौर, राइट नाउ। स्टार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, जिनसे तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है।
सर इससे पहले कभी नहीं कर पाया हूं, जाओ करने की हिम्मत करो। सर वो मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं, तुम जाके प्यार की जो है फरमाइश करो उनसे। सर क्या होगा, मैजिक होगा इससे, तुम्हारे अंदर भी हिम्मत आएगी कि तुम्हारे खिलाफ जो साजिश करेगा उससे तुम मोहब्बत कर बैठोगे और एक दिन वो तुम्हारे लिए ताली बजाएगा। जाओ करो इसको। स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली लेडीज एंड जेंटलमैन। सामने वाले को लगेगा नाटक है, लगने दो, लगने दो, जो मर्जी वो उसको लगने दो, तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है। डू इट, डू इट राइट नाउ। बच्चों के साथ हो तो प्लीज उन्हें आज अप्रिशिएट करो। कितना डांटते हो यार, कितना डांटते हो आप। पैदा हो रहा था ना जब वो, तो कितनी मन्नतें मांगी थी ना तुम इन्हें। बुढ़ापे में, बुढ़ापे में तुम्हें आज हॉस्टल में उसको डाले मजा आती है ना, सो दैट अपनी जिंदगी को आप अच्छे से जी पाओ। बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में वही उठा के फेंकेगा। अगर आज उससे अपने कनेक्शन को, अपने लव और अफेक्शन को आपने नहीं बढ़ाया, फिर ढूंढना प्यार उन उन बूढ़ी आत्माओं में कि साला सब कुछ जिंदगी में पाते हुए भी मैं वो नहीं पाया जो मैं पाना चाहता हूं। ढूंढना। आज मत बिल्ड करो अपना कनेक्शन आप उनके साथ। डू इट राइट नाउ। मुझे मालूम है ये काम जब मैं करवाता हूं तो यहां तक व्यक्ति क्या आता है, लेकिन वो फिर कर नहीं पाता है। अरे जाओ यार करो। इसीलिए मैं धक्का मारता हूं, डिजिटल धक्का बोलते हैं इसको। चिल्लाता हूं मैं, गो एंड डू इट। छोटे नहीं हो जाओगे। लेकिन अगर ये कर लिए ना, तो तुम्हारी टीम बनने के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरेगी नहीं, क्योंकि तुम लोगों की कीमत समझ जाओगे। सागर जी, जो व्यक्ति अपने परिवार की कीमत नहीं समझ पाता ना, वो गैरों की कीमत क्या समझेगा। वो गैरों की कीमत क्या समझेगा। जाओ करो। ये मत भूलना मेरे दोस्तों कि हम जिस बिजनेस के अंदर हैं, ये लोगों का बिजनेस है। ये इनर्जिक लोगों का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। यहां पे अगर तुम्हें किसी चीज में मास्टरी करनी है तो आर्ट ऑफ लिविंग एंड डीलिंग विद पीपल, तुम्हें इस कला में महारत हासिल करनी पड़ेगी। एवरीबॉडी जस्ट गो एंड डू इट। मम्मी नहीं है, क्या करूं सर। उनको फोन करो। सर उस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जिंदगी में मैंने कितनी बार उनके ऊपर चिल्लाया था, कितनी बार जब उन्होंने प्यार से मुझे बोला था फोन करके कि बेटा खाना खा लिया, अरे हाँ मुझे मालूम है खाना खाना है। मैं छोटा बच्चा नहीं हूं। अबे तुम जितने भी बड़े हो जाओ उसके लिए तुम छोटे बच्चे ही हो बे। उनको शॉकिंग लग सकता है, तुम घबराना मत। जीना 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 रे उड़ा गुलाल उनको लग सकता है कि ये कौन है, ये तो हमेशा गुस्से में बात करता था, जीना जीना इतना बड़ा परिवर्तन। गुलाल माही तेरी तो मैं कसम से आपको बता दूं, आज उनको ये लगेगा कि उनका खोया बेटा उनको वापस मिल गया है। चूत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का उनको लगेगा लाई
कि एक जन्म उस दिन तुम्हारा हुआ था जिस दिन तुम पैदा हुए थे, और आज तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म हुआ है। प्लीज अपने पेरेंट्स को उनका खोया हुआ बच्चा वापस दे दो। प्लीज अपनी पत्नी को उनका खोया हुआ हस्बैंड वापस दे दो। आप अपने बच्चों को उनका बाप वापस दिला दो। अपनी ग्रोथ लाइन को उनका अप लाइन वापस दिला दो। सफलता के शिखर पे अकेले चढ़ के भी क्या करोगे जब तुम्हें तुम्हारी सफलता को देखने वाला और तुम्हारे लिए ताली बजाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। डैश एड जाके भी क्या करोगे कि बनने के बाद उसकी खुशी तुम्हारे परिवार के लोगों के बीच ही ना रहे। वो देख के गर्व से अगर परिवार के सदस्यों का सीना चौड़ा नहीं हो जा रहा है मेरे दोस्तों, तो उस रिजल्ट को हासिल करके भी आप क्या करोगे? लगेगा कि मैं शिखर पे हूं, लेकिन लगेगा कि मैं अकेला हूं। खुद से हारा हूँ माँ, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा। गो एंड डू इट। मुझे मालूम है हिम्मत करने में समय लगेगा। गो एंड डू इट। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। कुर्सी पे बैठते हुए मन करेगा जाऊं बोलूं, जाऊं बोलूं, जाऊं बोलूं, लेकिन वो घटना याद आएगी, वो इंसिडेंट याद आएगा। अरे नहीं 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 नहीं। जाओ, आज धक्का मार लो। आज अपने आप को धक्का मार लो मेरे दोस्तों। मैं लिख के आपको देता हूं, मैं लिख के आपको देता हूं। माई तेरी चुनरी आपको लगेगा कि आज आप विश्व विजेता बन चुके हो, रंग तेरी और मैं लिख के आपको देता हूं। वो कहेंगे अपने मुंह से। तेरी जीत का है। मैं भी बहुत दिन से बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का। जाओ। चुनरिया लहराए जब जब मैं नहीं चाहता हूं कि आज का मीटिंग मैं केवल भाषण देके खत्म करूं या ट्रेनिंग देके खत्म करूं। मैं आज का ट्रेनिंग आउटकम के साथ खत्म करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। मैं आपका आज का ट्रेनिंग आपको फिर से जिंदा करके खत्म करना चाहता हूं। मैं आज का ट्रेनिंग उनके माता पिता को, उनके बच्चे को फिर से वापस दिलवा के खत्म करना चाहता हूं। आज उस बच्चे को उनके बाप से, माँ से मिला के खत्म करना चाहता हूं। आज उस अपलाइन को उसके ग्रोथ लाइन और ग्रोथ लाइन को उसके अपलाइन से मिला के खत्म करना चाहता हूं। क्योंकि याद रख लेना मेरे दोस्तों, अपने तो अपने होते हैं। होते हैं अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। Start with your parents, then family members, then your upline. सर उसने तो मेरा नुकसान किया है, कोई बात नहीं। तुम वो नहीं कर रहे हो जो तुम चाहते हो उसके लिए करना। तुम वो कर रहे हो जो चाहते हो लाखों लोग तुम्हारे लिए करें। जो तन लागे सो तन जाने, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है। दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बैकबोन टीम चैट ऑन करना, और अगर आपको कुछ यूनिक लगा हो इस एक्शन के दरमियान, आपने जो एक्शन लिया उसमें कुछ यूनिक लगा